अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। अमरावती में तालीम और IT वजीर नारा लोकेश के प्रजा दरबार के 36वें दिन दरख्वास्त दाखिल हुई है। वजीर नारा लोकेश से मंगलगिरी हलके के साथ साथ रियासत भर के लोगों को दरपेश मसाइल के बारे में जाती तौर पर मशवरा किया गया। सबकी अपील का जायजा लेने के बाद वजीर ने यकीन दिलाया है कि इसके फौरी हल के लिए इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने माजूर शख्स की दरख्वास्त से मुतासिर हुए जो मुकम्मल तौर पर फालिज के साथ पैदा हुआ था और कम अज कम बोलने के काबिल नहीं था। प्रजा दरबार आने वाले माजूर अफराद की सहूलत के लिए रिहाइश गाह पर बहुत से व्हील चेयर दस्तियाब कराई गई है। इसी व्हील चेयर पर कंचनपल्ली के गदम आनंद तेजा ने अपने वालिदैन की मदद से वजीर नारा लोकेश से मुलाकात की। इसके वालिदैन को इससे बाहर ले जाना मुश्किल हो गया था और इसके माली हालात महदूद है। इसने इस दरख्वास्त की है कि इससे व्हील चेयर फराहम की जाए। वजीर नारा लोकेश ने माजूर शख्स की दरख्वास्त के मुताबिक वही व्हील चेयर फराहम करके अपनी बड़ाई का मुजाहरा किया। रेवेन्यू हुकाम को संगारेड्डी जिला के कुंडापुर मंडल के मलकापुर में गैर कानूनी तामीरात का पता चला है। तालाब में ही कसीरुल मंजिला इमारत तामीर होने की वजह से गैर कानूनी तामीर को जिलेटिन की छड़ियों से जमीन बोस कर दिया गया है। इस तसलसल में बम फट गया और मलबा उड़ गया जिससे होम गार्ड को शदीद चोटें आई है। इसे फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया है। मजीद तफसीलात का इंतजार है। राजेंद्र नगर SOT पुलिस का मिलादेवपल्ली इंडस्ट्रियल स्टेट में बटर मैन्युफैक्चरिंग सेंटर पर छापा। ऑपरेटर्स जवाबित के खिलाफ गैर सेहत बख्श माहौल में मक्खन को दोबारा पैक कर रहे हैं। इंडस्ट्री के लिए परमिट न होने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मिलादेवपल्ली पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने मैनेजर को गिरफ्तार किया। प्रवासी परजावानी प्रोग्राम का बाकायदा आगाज कल जुमा को सुबह 10 बजे महात्मा ज्योतिबा फुले प्रजा भवन में हुआ था। रियासती ट्रांसपोर्ट और BC की बहबूद के वजीर पूनम प्रभाकर, रियासती मनसूबाबंदी कमीशन के वाइस चेयरमैन डॉक्टर G चिन्नारेड्डी, गवर्नमेंट वेब आदि श्रीनिवास, MLCPC के सदर बोमा महेश कुमार गौड़ ने शिरकत की। शतरंज के चैंपियन अर्जुन का तेलंगाना स्पोर्ट्स अथॉरिटी की जानिब से ओहदेदारों ने खैर मकदम किया है। अर्जुन एग्रेसी बोर्ड पेस में मुनक़िद होने वाले शतरंज ओलंपियाड के गोल्ड मेडलिस्ट है। FIDE आज उनके शमशाबाद एयरपोर्ट के दौरे के मौके पर तेलंगाना स्पोर्ट्स अथॉरिटी की जानिब से ओहदेदारों ने उनका इस्तकबाल किया। आज वंडरला पार्क में 2 नई राइड का आगाज किया गया। टॉलीवुड अदाकार नागा चैतन्या ने प्रोग्राम की शुरुआत रिबन काट कर की और उनका तजुर्बा शेयर किया। वंडरला के जिम्मेदारान ने हाईटेक टीवी से बात करते हुए वंडरला पार्क से वाकिफ करवाया। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे शेख महमूद की ये खास रिपोर्ट। What is the specialty in this ride to get enjoyment? We launched 2 new attractions today. So you want to talk more about it? तो आज हमने 2 राइड लॉन्च किए। एक जी फॉल है। इट्स द फर्स्ट फ्री फॉल राइड इन हैदराबाद। वी हैव इट इन अदर पार्क। कोई और पार्क में नहीं है, खाली वंडरला में। फ्री फॉल सिर्फ वंडरला में होता है। हैदराबाद में पहली बार है और इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट tallest free fall ride. We've actually imported this from our Italian manufacturers, so very good quality and extremely safe. And it'll actually give you the gravitational G-force effect in your belly and butterflies, and that's all we are all about. So काफी interesting होगा। ये हमारा already एक नया edition है। We already have around 50 plus rides in Wonderla और ये हमारा नया edition है as we keep expanding our parks. पब्लिक को कुछ हाइपरवर्स। तो हाइपरवर्स अगर आप देखोगे वी एज अ पार्क हम टेक्नोलॉजी को फोरफ्रंट में रखते हैं। जब हम हमारे पार्क्स को बिल्ड कर रहे हैं और स्केल कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी अडॉप्शन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हाइपरवर्स वो राइड है विच एक्चुअली हैज द मेटावर्स फीलिंग where you can actually connect inside a movie, connect with the content. और इसकी बढ़िया बात ये है कि हम काफी अलग अलग किस्म के कंटेंट कर सकते हैं फॉर चिल्ड्रेन, फॉर अडल्ट्स, मिड थ्रिल, वेरी हाई थ्रिल. So it's first of its kind actually in India that we have been able to get this. तो very excited. इसको सही टाइम में ओपन किया है क्योंकि अभी दशहरा सीजन में काफी हॉलीडेज में फैमिली और
kids will come. So we're very happy and excited. We look forward to having everybody in our park. इसके अलावा और क्या ओपन करने का प्लान है वंडरला में, जैसा डिस्कोस, होटलिंग, कुछ एक पर्टिकुलर को लेके, कुछ एंजॉयमेंट के लिए, पब्लिक के लिए? तो अभी देखो, हम डिस्को तो नहीं, हम काफी इवेंट्स भी करते हैं पार्क में, जैसे हैलोवीन डीजे नाइट, डांडिया नाइट, काफी सांबा डांस, काफी इवनिंग्स में इवेंट्स करते हैं जब हमारा पीक सीजन होता है, समर्स में, दशहरा में। और अगले 2-3 साल में हम एक रिजॉर्ट डेफिनेटली खोलना चाहेंगे, क्योंकि ऐसे काफी लोग होते हैं कि जिनको 1-2 दिन एंजॉय करना है पार्क, उनको एक नाइट स्टे चाहिए, और हम एयरपोर्ट के भी बहुत क्लोज हैं, तो उसका भी एक डिमांड आएगा। तो एक रिजॉर्ट प्लान है डेफिनेटली नेक्स्ट 2-3 इयर्स में वंडरला में बिल्ड करने का। वंडरला का ब्रांच और कहीं है या नहीं सिर्फ इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में? नहीं, देखो, इंडिया में हमारे अभी 4 ब्रांचेस है। 5th ब्रांच चेन्नई में खुल रहा है, और हमारा सिर्फ इंडिया में है, और पूरा एक्सपेंशन प्लान इंडिया में ही है, क्योंकि इंडिया एक बहुत ही लार्ज कंट्री है, काफी लार्ज पॉपुलेशन है, काफी यंग पॉपुलेशन है, जिसको ऐसे अम्यूजमेंट पार्क्स पसंद आते हैं। और अभी तक इतने हाई क्वालिटी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अम्यूजमेंट पार्क्स है नहीं, तो हम चाहते हैं कि हमारा सारा फोकस इंडिया, सारे रीजन्स जैसे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में को स्केल करने के लिए अम्यूजमेंट पार्क को स्केल करें। तो अभी हमारा फोकस सिर्फ इंडिया में ही रहेगा। What is the best thing to compare other resorts and park and Wonderla? Describe in one word. थ्रिल, एडवेंचर। देखो, आप रोज मूवी देखते हो, आप रोज खाना खाते हो, आप रोज रिजॉर्ट जाते हो, पर आपको रोज ऐसा थ्रिल, एडवेंचर एक्सपीरियंस, लैंड राइड्स, वाटर राइड्स, और इतनी गर्मी भी होती है हैदराबाद में, ऐसा काइंड ऑफ एक्सपीरियंस आपको रोज नहीं मिलेगा। कमिटेड है कि एक बार आप ट्राई करोगे, आप बार बार आना चाहोगे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। Thank you so much हाईटेक टीवी से बात करने। Any opportunity I get when I travel abroad, I go to these parks. And ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఈ వండర్లా పార్క్ చూసి తర్వాత ఇట్స్ ఆన్ పార్ టు ఎనీ ఇంటర్నేషనల్ పార్క్ ఆఫ్ దేర్ స్టాండర్డ్స్. సో లైక్ టు కంగ్రాచులేట్ ద టీమ్ ఫర్ దట్. అండ్ మోర్ దెన్ ఎనీథింగ్, నాకు ఫస్ట్ ఏం అనిపించింది అంటే చాలా హైజీనిక్ ఉంది, చాలా క్లీన్గా ఉంది, మెయింటెనెన్స్ ఇస్ రియలీ గుడ్, అండ్ ప్రతి రైడ్ చూసినప్పుడు ఇట్ ఫీల్ సేఫ్. సో ఆ సెన్స్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది నాకు ప్రతి రైడ్ చూసినప్పుడు. Like to really congratulate the engineering team and everyone who takes care of this park, doing a great job. ఇవాళ ఎక్స్పీరియన్స్ చేసిన రైడ్స్లో ఫస్ట్ జీ ఫాల్ చూసాను, అండ్ దాని తర్వాత ద హైపర్వర్స్. ఐ థింక్ ద హైపర్వర్స్ విల్ బీ అ హ్యూజ్ సక్సెస్ అలాంగ్ విత్ జీ ఫాల్. బట్ హైపర్వర్స్ నేను ఎందుకు ఎక్కువ రిలేట్ అయ్యానంటే, ఒక మీడియా ఇండస్ట్రీ నుంచి వచ్చి మనకి ఈ అవుట్ ఆఫ్ ద రియాలిటీ విజువల్స్ అలాంటి ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఎక్కువ ఆడియన్స్ కోరుకుంటున్నారు ఈ మధ్యన. మనం సినిమాలో కూడా అదే ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నాము. ఇట్స్ ఎదర్ ఫ్యాంటసీ ఆర్ పీరియడ్ ఆర్ సంథింగ్ బియాండ్ రియాలిటీ, అలాంటి విజువల్స్, అలాంటి కాంటెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను. అండ్ ఆ హైపర్వర్స్లో నాకు అది కనిపించింది. ఇట్ టేక్స్ యూ టు కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ వరల్డ్, వెరీ వెరీ ఇమర్సివ్, ఎస్పెషలీ పిల్లలకి. అండ్ అలాగే ఆల్సో ద మిషన్ ఇంటర్స్టెల్లార్ వాజ్ అనదర్ एक्सपीरियंस. आज गंडीपेट गोलकुंडा रिजॉर्ट में राम ग्रुप की जानिब से MG वेंचर EV नई कार लॉन्च की गई। लॉन्च करने से पहले ही 2000 से ऊपर की बुकिंग हो चुकी है। सिवा तेजा CEO ने हमारे नुमाइंदे शेख महमूद से बात करते हुए इस कार की सारी तफसीलात से वाकिफ करवाया। आइए देखते हैं हाईटेक टीवी की ये खास रिपोर्ट। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने MG की तरफ से एक नई कार लॉन्च करी। सबसे पहले विंडसर EV जो है उसका टाइटल बताइए, क्यों चूज करें? ये विंडसर जो है ये विंडसर जो है ये यूके में कैसल है, एक बड़ा फोर्ट है और कैसल है। आपको पता है MG एक ब्रिटिश ब्रांड है, तो उसको रिप्रेजेंट करके ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है MG ने। ये जो इलेक्ट्रिक कार है, ये कितना % चार्ज करने के बाद कितना माइलेज देगी? गुड क्वेश्चन सर। सो 100% चार्ज करने के बाद 335 क्लेम रेंज है। तो और बैटरी के बारे में बात करेंगे तो बैटरी पूरा लाइफ टाइम वारंटी दे रहे हैं। ये इंडस्ट्री में पहले बार कोई OEM ऐसे दे रहा है। और बैटरी एज ए सर्विस प्रोग्राम भी है इसमें। तो आप गाड़ी अलग से खरीद रहे और बैटरी
जैसे आप यूज करते हैं उसके लिए 3.5 रुपीज पर किलोमीटर आपको अलग से पे करना पड़ेगा, वरना बैटरी के साथ भी पे कर सकते हैं। बट जैसे कि जो ट्रैवल ज्यादा करते हैं, जो कम करते हैं, उसको कम में आप कम चला के कम पैसा देना पड़ेगा। ऐसा फर्स्ट टाइम एज ए स्ट्रैटेजी भी बैटरी सर्विस फर्स्ट टाइम लॉन्च किया है स्कीम। ये पब्लिक का क्वेश्चन है। ये जितने सारे इलेक्ट्रिकल बाइक है या कार्स है, कहीं ना कुछ इंसिडेंट उसके साथ पेश आता है, यानी शॉर्ट सर्किट यानी आग लग जाती है। उसका रीजन क्या है और सबसे बड़ी वजह क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। स्पेशली टू व्हीलर्स में ये हमने देखा है कि जो इलेक्ट्रिक जो स्पेशली समर्स में बहुत सारे हमने न्यूज भी देखा कि जो फायर हो रहे हैं, बट हमने गाड़ियों में स्पेशली फोर व्हीलर्स में कभी देखा है नहीं। अनलेस एन एक्सीडेंट होता तो ये पेट्रोल गाड़ी है, डीजल गाड़ी, इलेक्ट्रिक गाड़ी है, तो इट्स द सेम। बट फोर व्हीलर्स में ये बहुत कम हुआ है। बट 100% टू व्हीलर्स में हुआ है। सम टू व्हीलर जैसे चाइना से लेकर आए, यहाँ का वेदर टेम्परेचर थोड़ा अलग है, सो इन समर्स टू व्हीलर्स में ये प्रॉब्लम मैंने भी देखा है, और फोर व्हीलर में तो कभी आए नहीं। और एमजी में तो अभी 5 साल हुआ है इलेक्ट्रिक गाड़ी लॉन्च होके, एक भी कंप्लेंट मैंने देखा नहीं कि ये आग लग गया ऐसा कुछ। तो और उसके लिए IP67 वारंटी भी है बैटरी को। तो और पानी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई भी टेम्परेचर में भी प्रॉब्लम नहीं है। बहुत टेस्टेड है, बहुत वेरीफाइड है गाड़ी। बैटरी तो 100% फुल प्रूफ है उस ऑन दैट। तो ये गाड़ी में तो आपको कोई शक नहीं है। Compared to other companies and other vehicles, describe in one word what is the best thing in your car. In one word. सर गाड़ी तो फिनोमिनल है, दैट इज द वर्ड विच आई यूज। फीचर्स में तो एक्सेलेंट है। ये जो प्राइस में जो लग्जरी गाड़ी में फीचर्स आता है, जैसे 135 डिग्री इंक्लाइनिंग सीट है पीछे, और जो 15 इंच स्क्रीन है, उसमें जियो प्ले होता है, OTT प्ले होता है, और 6 एयर बैग एज ए स्टैंडर्ड मिल रहा है, और जो सनरूफ है वो बहुत बड़ा है। तो फिनोमिनल है। एक फीचर में नहीं बता सकता, मेरा पर्सनल फेवरेट है कि वो OTT जो जियो OTT आता है स्क्रीन में, वो मेरा पर्सनल फेवरेट है। पब्लिक जो हमारे व्यूअर्स है उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बुकिंग्स कब तक अवेलेबल है? इसे परचेस करने के लिए क्या स्टेप है आगे? या सो ऑलरेडी 2000 प्री रिजर्वेशन किया है कस्टमर्स ऑलरेडी, और एक्चुअल बुकिंग्स स्टार्ट हो रहे हैं October 3rd से। तो मेरे हिसाब से 3000 तक बुकिंग्स होंगे बाय October 3rd तक। तो वेटिंग पीरियड तो इसका लंबा होने वाला है। तो मेरा सजेशन पब्लिक को और सबको जिसको भी गाड़ी पसंद आया, जल्दी हमारा शोरूम आके बुक करना है। हमारा शोरूम सभी गच्चीबोली में है, कुकटपल्ली में है, अत्तापुर में है, कोंडापुर में है, और बंजारा हिल्स में है। सो दे कैन रीच आउट टू अस। बहुत अच्छा प्राइस देंगे और बहुत अच्छा गाड़ी भी यूज करके एंजॉय कर सकते हैं गाड़ी को। जो गाड़ी में LED स्क्रीन है, इस पे अभी प्रेजेंटेशन चला था, कुछ खास फीचर्स बताएंगे आप जरा गाड़ी में अंदर? या पे इंटरनेट कनेक्ट करके OTT इसमें प्ले होगा, और आप स्क्रीन भी और आप सनरूफ भी देख सकते हैं। पूरा ग्लास सनरूफ है। ये प्राइस सेग में इंडस्ट्री फर्स्ट है। और आप पीछे वाले को भी, अभी रात में आप जाएंगे तो स्टार्स वो सब बहुत अच्छा दिखेंगे, और बारिश होते समय ये गाड़ी बाहर लेके जाना बहुत मस्त लगेगा। और 6 एयर बैग्स एज स्टैंडर्ड है। स्पीकर्स तो 9 स्पीकर्स है, वो भी इन्फिनिटी का स्पीकर्स है, और 2 वूफर भी है उसमें। और जो पीछे सीट है, बाहर उतर के हाँ, आप कंटिन्यू करें। जो पीछे का सीट्स है वो ऑलमोस्ट 135 डिग्री रिक्लाइन होता है। जनरली आप गाड़ी में देखते हैं सिर्फ आगे का सीट्स ही रिक्लाइन होता है, बट फर्स्ट टाइम आप पीछे का सीट्स भी देख सकते हैं ये प्राइस सेगमेंट में कि 135 डिग्री तक रिक्लाइन होंगे। और जो बूट स्पेस है वो 600 लीटर्स है, वो भी बहुत ज्यादा है स्पेस में। फर्स्ट टाइम एक चीज मेरे को अच्छी लगी सर, पर्सनली मैं आपको एक कमेंट करूंगा इस पे। जो सनरूफ है मुझे बहुत अच्छा लगा कि नॉर्मली क्या है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल में जो है सनरूफ अभी तक फर्स्ट टाइम ये लॉन्च हुआ मेरे नॉलेज के हिसाब। या बहुत सही बात बोला आपने। ये प्राइस सेगमेंट में फर्स्ट टाइम है, और इलेक्ट्रिक सेगमेंट में ऐसे सनरूफ पहले बार लॉन्च हुआ है। तो फिनोमिनल सनरूफ है, स्पेशली रात में आप जाएंगे बाहर तो बहुत अच्छा दिखेगा। ये सही बात बोला आपने यार। और कुछ एक लास्ट मैसेज देना चाहेंगे जो आपके परचेजर है, जो इलेक्ट्रिकल बाइक या कार खरीदने की ख्वाहिशमंद है? लास्ट मैसेज ये है कि रिजर्वेशन तो बहुत लोग कर रहे हैं, ऑलरेडी 2000 रिजर्वेशन हुआ है। तो जल्दी आके प्री रिजर्वेशन कर लीजिए हमारे आपके नज़दीक शोरूम में। भी हम राम MG से बात कर रहे हैं। एज आई सेड, हमारा बहुत सारे शोरूम है, गच्चीबोली में, कोंडापुर में, अत्तापुर में, और कुकटपल्ली में भी है।
सो आप जल्दी आप शोरूम आइए और प्रिजर्व कर लीजिए आपका गाड़ी। थैंक यू सो मच हाईटेक टीवी से बात करने के लिए। वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू। तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने राजभवन हैदराबाद में जापान के कौंसल जनरल ताकाहाशी मोनियो का इस्तकबाल करते हुए खुशी महसूस की है। सीएम रेवंत रेड्डी और वजीर आबाशी उत्तम कुमार रेड्डी, तेलंगाना हुकूमत के मुशीर शब्बीर अली ने आज जलासुधा में प्रोग्राम मुनक्किद किया, जहां महकमा आबाशी में नए तैनात असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को तकर्रुरी खतूत तकसीम किए गए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने विद्यानगर हैदराबाद में दुर्गाबाई देशमुख कैंसर सेंटर ब्लॉक का इफ्तिताह किया। उनके साथ वजीर बराए तिबी सेहत दामोदर राज नरसिम्हा, SC ST OBC अक़लियती बहबूद के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, दुर्गाबाई देशमुख ट्रस्ट के चेयरमैन SV राव और जस्टिस BP जीवन रेड्डी भी मौजूद रहे। काला जादू के नाम पर आम लोगों को धोखा देने वाले एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुस्तक़ा इत्तलात पर कमिश्नर की टास्क फोर्स साउथ जोन S टीम हैदराबाद के एहलकारों ने बल्लागुड़ा SP के अमले के साथ मिलकर एक शख्स इलियास अहमद को गिरफ्तार किया, जो काला जादू के नाम पर आम लोगों को तफ्तीश से पता चलता है कि धोखा दे रहा है। मज़कूरा मुलजिम महबूब नगर के नारायण पेट का रहने वाला है। साल 2012 में वो रोजी रोटी के लिए हैदराबाद आए और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रिहाइश इख्तियार की। तब से वो ब्लैक मैजिक के नाम पर अवाम को धोखा दे रहा। 2 माह से इसने नज़द जिला जहांगीराबाद और बल्लागुड़ा हैदराबाद में एक किराए का मकान लिया और मासूम लोगों को ये कहकर धोखा दिया है कि वो उनकी तस्वीर से काला जादू करेगा और मरने वालों और खानदानी माली मसाइल को दूर करेगा और भारी रकम इकट्ठी की है। मज़कूरा गिरफ्तारी पुलिस साउथ ईस्ट टास्क फोर्स के इंस्पेक्टर KN प्रसाद वर्मा, बल्लागुड़ा PSK SHO के सत्या नारायणा की निगरानी में SI के M मधु, SK काविउद्दीन और P साईराम और साउथ ईस्ट टास्क फोर्स की टीम ने बल्लागुड़ा PSK अमले के साथ उसको गिरफ्तार किया। जापान के कौंसल जनरल ताकाहाशी मोनियो ने सेक्रेटरीट में हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात की है। रुकन असेंबली चमाला की हाउसिंग और शहरी उमूर की कायमा कमेटी के रुकन के तौर पर तकर्रुरी। राज्यसभा के 10 मेंबरान पार्लियामेंट और लोकसभा के 21 मेंबरान पर मुश्तमिल कमेटी का ऐलान जुमेरात को रात पार्लिमानी बुलेटिन में किया गया है। इस कमेटी की सदारत आंध्र प्रदेश के ओंगुल MP मागुंता श्रीनिवासलू रेड्डी करेंगे। चिमला किरण कुमार रेड्डी रियासत तेलंगाना के रुकन असेंबली होंगे। रुकन असेंबली कामारेड्डी और प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम के निफाज, मरकजी वज़रात हाउसिंग और शहरी उमूर की काम और निगरानी के उमूर के लिए नुमाइंदा होंगे। TDP श्रीकाकुलम हल्का तेलुगु खवातीन की सदर गोंडू स्वाति शंकर ने कहा है कि मुकम्मल सेहत सिर्फ ग़िज़ाइयत से ही हासिल की जा सकती है। शहर के 34वें डिवीजन में जुमेरात को डिवीजन इंचार्ज चिट्टी बाबू की हिदायत पर न्यूट्रिशन फेस्टिवल का इनेकाद किया गया था। इस मौके पर स्वाति शंकर ने कहा है कि बच्चे अगर ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना खाएंगे तो वो सेहतमंद रहेंगे। बच्चों को उनकी नशोनुमा, जिस्मानी और जहनी नशोनुमा के लिए आंगनवाड़ी मराकज़ में शामिल किया जाना चाहिए। हामिला और दूध पिलाने वाली खवातीन को ज़ाती हिफ्ज़ान सेहत और माहौलियात सफाई के बारे में आगाह किया गया। ये तजवीज़ किया जाता है कि मुतवाज़न खुराक लेकर खून की कमी को रोका जा सकता है। उन्होंने कहा है कि हामिला खवातीन सेहतमंद बच्चों को सिर्फ इसी सूरत में जन्म दे सकती है जब वो काफ़ी सेहत बख्श खुराक इस्तेमाल करे। मैडम
मुकामी एमएलए मदन मोहन राम और एमपी सुरेश सेक्टर की क़ियादत में एल्लारेड्डी मार्केट कमेटी के चेयरमैन की हलफ और आज एल्लारेड्डी टाउन के मत्यापुर राघुलो फंक्शन हॉल में एल्लारेड्डी मार्केट कमेटी के चेयरमैन और डायरेक्टर्स ने मुकामी एमएलए मदन मोहन और एमपी सुरेश सेक्टर की क़ियादत में हलफ लिया है। राजेता वेंकट रेड्डी को एल्लारेड्डी मार्केट कमेटी के चेयरमैन और राजू को वाइस चेयरमैन के तौर पर हलफ दिलाया गया और लिंगमपेट के अलावा एल्लारेड्डी मंडलों के कायदीन के साथ मार्केट कमेटी के डायरेक्टर्स के तौर पर हलफ लिया है। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।